सभी दोस्तों को बहुत बहुत नमस्कार। आज हम ये देखेंगे कि हम गाड़ी को बैक कैसे ले जा सकते हैं। बिगनर्स के लिए बता रहा हूं मैं, और मैं ये केवल अपना एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आप इसको ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ट्राई करते वक्त ध्यान रखिएगा, आप जहां पर भी ये प्रैक्टिस कर रहे हैं रोड पूरी खाली होनी चाहिए, आपकी हैजार्डस लाइट ऑन होनी चाहिए, और आपका एकदम ध्यान होना चाहिए कि आपके आगे और पीछे क्या हो रहा है। तो सबसे पहले बैक करना अगर आपको सीखना है तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी लगातार खाली रोड में। और इसकी प्रैक्टिस मेरे हिसाब से आप एक 2-2 किलोमीटर बैक जाइए आप अपनी गाड़ी को लेकर, और धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहिए। आप बैक करने में, गाड़ी को बैक करने में एक्सपर्ट हो जाएंगे। गाड़ी को हम बैक करते हैं, हमें कब जरूरत पड़ती है याद रखना, जब भी हम गाड़ी चलाते हैं तो हमें इमरजेंसी की सिचुएशन में ही गाड़ी बैक करनी पड़ती है। जैसे कि आगे कोई ट्रक आ गया, आगे से ट्रैफिक आ रहा है और रुका हुआ है, आपको बैक करनी पड़ रही है, तो ये इमरजेंसी की सिचुएशंस होती हैं, और इमरजेंसी की सिचुएशन पर ही हम बैक करते हैं। इसी वजह से मैं कहना चाहूंगा कि बैक करते वक्त ज्यादातर लोग पैनिक होते हैं। तो अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे लगातार तो आप बैक करने में पैनिक नहीं रहेंगे। मतलब आप कम अगर बैक करते हैं, क्योंकि हम ज्यादातर आगे ही चलते हैं, पीछे हम कम चलते हैं, तो बैक करने वाली सिचुएशन तभी आती है जब इमरजेंसी होती है, जब आगे ट्रैफिक लग गया है और आपको बैक ही करनी पड़ रही है। कभी कभी पहाड़ियों में ऐसा हो जाता है तो आप पैनिक हो जाते हैं। तो आप पैनिक ना हो, इसके लिए आपको क्या करना होगा, बैक करने वाली प्रैक्टिस, गाड़ी को बैक करने की प्रैक्टिस खाली सड़क में लगातार करनी होगी। ठीक है, तो खाली सड़क में आप बैक करने की प्रैक्टिस लगातार करते रहिए। कम से कम रोजाना, अगर आप नए ड्राइवर हैं, बिगनर्स हैं, तो रोज खाली सड़क में ले जाओ जहां पे बहुत कम, ना के बराबर ट्रैफिक आता हो। अपनी हैजार्डस लाइट ऑन कर दो, अपनी सारी सेफ्टी देख लो, चारों तरफ देख लो, अपनी चीजों को सब सही फिक्स करके फिर आप बैक की प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि हम कैसे कोशिश करें कि बैक कैसे करेंगे, इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो हमें सबसे पहले तो क्या करना है, अपने ORVM यानी कि जो बाहर के शीशे होते हैं उनको हमने सही तरीके से क्या करना है, एडजस्ट करना है। ठीक है, ऐसे एडजस्ट करना है कि आपको आपकी गाड़ी का बैक साइड दिखाई दे। जैसे कि इसमें दिख रहा है आपको, आपकी गाड़ी का सबसे बैक का डोर हैंडल भी दिख रहा है, और आपको पीछे की विजिबिलिटी भी आपको हो रही है। सेम इसी प्रकार से आपके जो लेफ्ट साइड में है उसमें भी, उस ORVM में भी आपको बैक साइड क्लियर दिखाई दे, आपके बैक का डोर हैंडल भी दिखाई दे, और आपको क्या दिखाई देना चाहिए, बैक से कौन आ रहा है, पीछे से कौन आ रहा है, ये विजिबिलिटी भी आपको होनी चाहिए। इसी प्रकार आपका जो ये IRVM है, इसको भी आप सही तरीके से एडजस्ट कीजिए, जो अंदर है उसको भी सही तरीके से एडजस्ट कीजिए, और आपको चीजें साफ दिखाई दें, ऐसे आपने एडजस्ट कर लेना है। और आप चेक कर लीजिए कोई भी नहीं है भाई, आगे पीछे से कोई नहीं आ रहा है। अपनी हैजार्डस लाइट को आप ऑन कर लीजिए, और अपनी गाड़ी को आप क्लच और ब्रेक दबा के अपनी गाड़ी को आप स्टार्ट कर लीजिए। जो भी आपकी गाड़ी को स्टार्ट करने का तरीका है वैसे आप स्टार्ट कर लेना है आपने। ठीक है, और आपका जो ये हैंड ब्रेक है ये लगा रहना चाहिए। ठीक है, और आपके दोनों, आपका रेस में, मतलब क्लच में सॉरी, और आपके ब्रेक में आपका पाँव होना चाहिए। अब आपने बैक गियर डाल दिया है। जब बैक गियर पड़ता है तो गाड़ी एक साउंड करती है, कभी कभी ग्रर की आवाज करती है। ऐसे में गाड़ी असल में बैक नहीं जा रही होती है। कभी कभी जैसे मैं अभी डालता हूँ ये, अभी मेरी कैसे साउंड आया, एक आया ना साउंड, इसका मतलब बैक गियर पड़ गया है, रिवर्स गियर पड़ गया है, और गाड़ी को अब ये गाड़ी अब बैक जाएगी। ठीक है, आपकी गाड़ी में अगर ये इस तरह से सिस्टम लगा हुआ है, मतलब बैक कैमरा है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, नहीं है तो आप अपने दोनों ही ORVM और जो आपका अंदर का जो शीशा है IRVM, उसकी हेल्प आपको लेनी है। अब आप समझ लीजिए, अभी मैं इसको न्यूट्रल कर देता हूं कुछ चीजों को समझाने के लिए। अब ये जो आपका स्टीयरिंग है, ये स्टीयरिंग जो होता है, इसको अगर आप लेफ्ट में काटेंगे तो आपकी गाड़ी लेफ्ट में मुड़ेगी, अगर इसको राइट में काटेंगे तो आपकी गाड़ी राइट में मुड़ेगी। इस बात को आपने अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, नए हैं आप तो आपका हमेशा ब्रेक में पाँव रहना चाहिए। ठीक है, ब्रेक में आपका पाँव होना चाहिए हमेशा, एकदम दबा के नहीं रखना है, ब्रेक को हल्का टच करना है ऊपर से, ताकि इमरजेंसी में ब्रेक लगा लें हम। और अब आप क्या करेंगे, ये मैंने डाल दिया, रिवर्स गियर डाल दिया, और अब मैं क्या करूंगा, हल्के हल्के ये अपना क्लच को छोड़ूंगा। अब मुझे करना क्या है, मतलब हमें प्रैक्टिस कैसे करनी है। ये जो हमें व्हाइट पट्टी दिखाई दे रही होगी आप सभी लोगों को, हम ये कोशिश करेंगे कि हमारी गाड़ी इसी व्हाइट पट्टी में रहे। मतलब हम इसको पीछे ले जाएंगे, करीब आधा किलोमीटर पीछे ले जाएंगे, और इसी व्हाइट पट्टी में हम अपनी गाड़ी को मेंटेन रखेंगे।
अब चाहे हमारा रोड टर्न हो रहा हो या स्ट्रेट हो, हमें कोशिश करनी है स्टीयरिंग को घुमा घुमा कर कि मेरी गाड़ी का जो जैसा मुझे अभी दिखाई दे रहा है व्हाइट पट्टी के साथ, जिस प्रकार से मेरी गाड़ी अभी अलाइन कर रही है उसी प्रकार से मेरी गाड़ी हमेशा अलाइन करती रहे, ऐसा मैं अब सोच के चलूंगा। तो सबसे पहले अब मैं ये जो हैंड ब्रेक है इसको डाउन करता हूं, ठीक है दोस्तों, और मैं अब अपनी गाड़ी को जो है बैक लेके जा रहा हूं। ये मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने ब्रेक से भी पांव हटा दिया और मैं अब क्लच से भी धीरे धीरे पांव हटा रहा हूँ, और आप देखेंगे मेरी गाड़ी बैक जा रही है। तो बैक जाते वक्त मुझे क्या ध्यान रखना है, बैक जाते वक्त मुझे ध्यान रखना है कि मेरा जो पीछे का जो मेरा टायर है या मेरा गाड़ी का पीछे वाला पार्ट जो है वो कहाँ रहे, वो हमारा उसको कहाँ रहना है, उसको हमेशा व्हाइट पट्टी के साथ साथ रहना है। तो अगर वो हमारी गाड़ी व्हाइट पट्टी के नजदीक जा रही है, अगर जैसे मान लो ये वाला केस है, मेरी गाड़ी व्हाइट पट्टी पे चढ़ गई, मान लीजिए मैं ऐसे कर दिया कि व्हाइट पट्टी पे चढ़ गई, तो मैं अब क्या कर रहा हूं, यानी कि मेरी गाड़ी लेफ्ट में जा रही है तो मुझे हल्का सा राइट में काटना है स्टीयरिंग को, हल्का सा स्टीयरिंग को राइट में काटूंगा और इस गाड़ी को मैं थोड़ा व्हाइट पट्टी से दूर लाऊंगा, थोड़ा व्हाइट पट्टी से दूर लाऊंगा। ये ला रहा हूं मैं दूर, ये व्हाइट पट्टी से दूर ला गया। अब मैं धीरे धीरे इसको स्ट्रेट कर दूंगा। अब मैं अपनी गाड़ी को दोबारा लेफ्ट में ले आके अपनी गाड़ी को स्ट्रेट करूंगा और ऐसे करके मैं अब प्रैक्टिस करूंगा। जैसे पीछे देखो आप, पीछे आपको भी यहाँ व्हाइट पट्टी, क्योंकि ये रोड ऐसी ही है, इसमें व्हाइट पट्टी नजर नहीं आ रही, ठीक है। तो थोड़ा सा ऐसा करते हैं, आगे ले चलते हैं गाड़ी को, वहां साफ साफ व्हाइट पट्टी है, वहां से हम इसको दोबारा कंटिन्यू करेंगे। अब देखेंगे मेरी गाड़ी व्हाइट पट्टी के पैरेलल है। अब मैं लगभग 500 मीटर में कोशिश करूंगा, आप रोज प्रैक्टिस कीजिएगा। 500 मीटर आपने अपनी गाड़ी को इस व्हाइट पट्टी के साथ साथ या रोड के किनारे के साथ साथ आपने 500 मीटर तक अपनी गाड़ी को लेके जाना है पीछे, 500 मीटर तक, मतलब आधा किलोमीटर रोज प्रैक्टिस कीजिए। और ये ध्यान रखिए कि आपके पीछे और आगे अगर आप गाड़ी को ले जा रहे हैं तो बहुत आराम से ले जाना है। सेफ्टी सबसे पहले है, हमेशा सेफ्टी पहले है। हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए गाड़ी चलाते वक्त, कोई भी हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए, पैनिक आपको नहीं होना है। तो देखिए धीरे धीरे करके मैं पीछे ले जा रहा हूँ, ठीक है। पहले मैं अपना रिवर्स गियर डाल दिया मैंने और सारे के सारे मैंने हैंड ब्रेक छोड़ दिया और मैंने ये अपना फुट ब्रेक में पांव रखा हुआ है, ठीक है। आधा ही पांव रखा है, मतलब थोड़ा टच ही कर रखा है। और अब मैं अपनी गाड़ी का जो क्लच है उसको धीरे धीरे करके छोड़ रहा हूँ और अब आप देखते रहिए क्या हो रहा है। मैं बहुत धीरे धीरे करके अपनी गाड़ी को ले जा रहा हूँ पीछे, ठीक है। तो ऐसे करके आप ले जाएंगे और आप कोशिश करेंगे कि क्या कोशिश करेंगे आप कोशिश करेंगे कि आपका जो गाड़ी का बैक वाला पार्ट है जो दिख रहा है ORVM में, वो आपका व्हाइट पट्टी के बिल्कुल पैरेलल रहना चाहिए। एक बाइक पीछे रुक जाते हैं, उसको जाने देते हैं। ओके, तो ठीक है, अब हम पीछे जा रहे हैं आराम से, धीरे धीरे, कोई जल्दबाजी नहीं है। अब अगर मान लीजिए कि आपकी, ठीक है, धीरे धीरे पीछे जा रहे हैं हम, धीरे। अब हमने ऐसे करके चलते रहना है। अगर मान लीजिए ये मेरी गाड़ी जो है, अब मेरी गाड़ी अगर मान लीजिए ये व्हाइट पट्टी में चढ़ गई है ऐसे, अरे ये तो मैंने गलत कर दिया, यानी कि अंदर कट गई मेरी गाड़ी, लेफ्ट में कट गई। तो मैं क्या करूंगा, अब राइट में अपना स्टीयरिंग घुमाऊंगा और अपनी गाड़ी को व्हाइट पट्टी से दूर ले आऊंगा, ठीक है। और व्हाइट पट्टी से मेरी गाड़ी दूर हो रही है, देखिए दूर हो रही है, थोड़ा दूर लाना है। अब मैं स्टीयरिंग को दोबारा सीधा करूंगा, ठीक है, ये देखिए सीधा कर रहा हूं और अब मेरी गाड़ी व्हाइट पट्टी के दोबारा पैरेलल होना शुरू हो जाएगी, समानांतर होना शुरू हो जाएगी। ये हो गई। अब फिर मैं दोबारा अब व्हाइट पट्टी के उस रोड के किनारे मैं इसको ले जाता रहूंगा, ठीक है। इस प्रकार से मैं ये प्रैक्टिस करता रहूंगा, मुझे ये प्रैक्टिस करते रहनी है, आपको ये प्रैक्टिस करते रहनी है। लगभग आधा किलोमीटर, लगभग कितना, हाफ किलोमीटर आपने ऐसा करना है। अब मान लीजिए आपका ये दूर हो गया, ऐसे हो गया, मान लीजिए दूर चले गए आप, अंदर नहीं, ऐसे दूर चले गए, तो आप क्या करेंगे, आपको देखो पीछे वाला हिस्सा दूर हो गया व्हाइट पट्टी से, ठीक है। तो उसको नजदीक लाने के लिए क्या करेंगे हम, उसको नजदीक लाने के लिए, यानी कि दूर हो गया, यानी कि वो कहाँ चला गया, राइट में चला गया। तो अब लेफ्ट में काटेंगे गाड़ी को, लेफ्ट में स्टीयरिंग को काटेंगे हल्का और उस पीछे वाले हिस्से को व्हाइट पट्टी के साथ लाने की कोशिश करेंगे। तो अब हम गाड़ी को फिर धीरे धीरे पीछे लेके जाएंगे। आपको ये प्रैक्टिस लगातार करनी है बच्चों, दोस्तों, ये प्रैक्टिस लगातार करनी है और अपनी गाड़ी को ऐसे करके बैक चलाना सीखना है। कई किलोमीटर तक आप आराम से बैक कोशिश करिए, ठीक है। तो बैक होना, गाड़ी को बैक लाना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्या है, कला है, और इसमें धीरे धीरे करके हम निपुण होते हैं।
ठीक है, ये मेरी सलाह है कि आप ऐसे कीजिएगा। ठीक है, और क्या बोलते हैं, आप इसको करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है किसी खाली सड़क में, किसी सेफ जगह पे जहां कम से कम लोग आते जाते हों। ठीक है, वहां पे आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। अपनी हैजार्डस लाइट को ऑन रखिए, बहुत धीरे 5 की स्पीड में, 3 की स्पीड में अपनी गाड़ी को आप पीछे की तरफ ले जाने की कोशिश कीजिए। इसमें एक्सपर्ट बनिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।